जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं देवराज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, आपको हम पढ़ा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स है नहीं, बायोलॉजी का। किस चीज़ का? अरे फिजिक्स वाला क्लास हुआ है ख़त्म, जो याद नहीं जा रहा है फिजिक्स के। बायोलॉजी का पहला चैप्टर कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना, इसके बारे में बता रहे हैं। बहुत मुस्कुराता है ना, हंसित हंसित पढ़ता है एकदम। चलो, इसमें बता रहे थे कोशिका, इस सब के बारे में बता दिए थे, है ना। उसके बारे में कुछ बात बता दिए थे, आगे भी बताना है। 3-4 क्लास चलेगा अपना कोशिका पर, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपना चैप्टर का। देखिए चल रहा है कोशिका सेल, पार्ट 1 नहीं, यहाँ पार्ट 2 होना चाहिए था। ये दूसरा पार्ट है। पीला ब्रश लेके ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। कोशिका क्लास का पार्ट दूसरा बायोलॉजी का। चलिए चलते हैं अपने क्लास में। कोशिका में बता दिए थे, जीव विज्ञान बता दिए थे कि क्या है ना। जीव विज्ञान बता दिए सबको। अब चलते हैं आगे थोड़ा। ये सब होल है क्लास, बता दिए थे। इसमें इस सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो जीव विज्ञान। कोशिका बता दिए थे कि कोशिका जीवन की आधारभूत संरचना है। जैसे घर के आधारभूत संरचना ईंट है, वैसे शरीर के आधारभूत संरचना कोशिका है, सबसे छोटी इकाई, है ना। दुनिया में सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, दुनिया में सबसे लंबा कोशिका तंत्रिका कोशिका, इंसान में सबसे बड़ा कोशिका अंडाणु, इंसान में सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु, है ना। चलो, सब हो गया था। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, ये भी बता दिए थे। इसके बारे में कुछ बात भी बता दिए थे कि मानव के शरीर में कितनी कोशिका होती हैं, ये सब बता दिए थे। आगे अब आते हैं। ये सब कुछ कोशिका के प्रकार है। ये देखो, ये जो है ना, ये कुछ कोशिका के प्रकार है। जैसे ये जो है हम लोगों का खून के वाइट ब्लड सेल है, WBC है, WBC। यह है तंत्रिका कोशिका, दिमाग में पाया जाता है। और ये जो कोशिका है ना, ये अगर एक बार टूट गया तो टूट गया, मतलब कि मर गया तो मर गया, ये दोबारा जीवित नहीं होता है। लेकिन जो अव कोशिका है वो दोबारा भी जीवित हो सकता है। ये कोशिका दिमाग में पाया जाता है। और शरीर में एक ऐसा भी अंग है, शरीर में एक ऐसा अंग है, देखिए शरीर में एक ऐसा भी अंग है ना हम लोग के, याद रखना, कोई के पूछ देना फिर हीरो बन जाना पूछ के, ठीक है। शरीर में एक ऐसा अंग है ना, अगर उसको हम काट देंगे तो फिर बढ़ जाएगा। अगर हम अपना उंगली ऐसे काट देंगे तो फिर फूजेगा उंगली नहीं ना। लेकिन शरीर में जो लीवर है, रुको थोड़ा सा जगह चाहिए, कहूँ खाली, ये रहा खाली जगह। लीवर क्या है? लीवर, जो शरीर में जो हमारे लीवर है, जो खून के साफ करता है, पीत बनाता है, यकृत कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं? यकृत। अगर यह लीवर कट भी जाए ना, काट भी दें लीवर के आधा, तो फिर से बन जाएगा पूरा। जैसे कैसे छिपकली के पूंछ जम जाता है दोबारा से, छिपकली के पूंछ कटता है तो दोबारा जम जाता है, वैसे ही यकृत है हमारे शरीर में, लीवर, ये दोबारा जम जाता है। याद रहेगा ना। चलो, कोई दिक्कत? ठीक लग रहा है? चलो तो ये देखो, लीवर तो दोबारा जम जाता है, लेकिन ये जो कोशिका है, कौन सा? तंत्रिका कोशिका, दिमाग में रहता है। अगर लग गया इस पर चोट, तंत्रिका कोशिका मरा तो मरले रह गए, दोबारा जीवित नहीं होगा। आगे चलो, बहुत सारा कोशिका का इमेज है, इधर भी है। देखो, ये लंबा वाला कोशिका है, गोल वाला, ये किताब में से निकाले हैं कोशिका। किताब में अलगे रहता है फोटो, और ऐसे अगर डाउनलोड करके अगर लगाएं ना तो उसका अलगे कुछ आता है इमेज। देखो, उसका अलगे फोटो आया है, इसीलिए हम लगा दिए हैं प्रेफरेंस के लिए, देखने के लिए। ऊतक भी बता दिए थे, ऊतक बताए थे। देखिए, ऊतक नहीं बताए थे, फिर भी बता देते हैं क्या जाता है ना। ऊतक जैसे ढेर सारा कोशिका मिलेगा, ढेर सारा एक तरह के कोशिका। जैसे में एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि कुछ कोशिका है गोल गोल, कैसन है? गोल गोल। अब कुछ कोशिका है ऐसे
ऐसे होता नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं ना, चरखू चरखू। तो इस सब में से दोस्ती यारी किसके साथ लगाएगा? जो गोल है, जो गोल वाला के दोस्ती साथ लगाएगा हैं। तुम सब पढ़े वाला विद्यार्थी है, आप सभी सब पढ़ने वाले हैं, तो किसको लगाएंगे दोस्ती? चोरी करे वाला के हैं? कोई और दूसरा कोई के नहीं, सब पढ़ी वाला के। तो वैसे ही जे एक तरह के कोशिका रहे, एक तरह के काम करे, कैसा एक जैसन रहे, ओकर काम भी एक जैसा रहे, उस सब के समूह बनता है। सोची उस सब मिल जाता है ढेर सारा कोशिका, और जब उस ढेर सारा कोशिका इसे मिल जाता है ना, तो इसी को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तक। और जब ढेर सारा एक तरह के उत्तक मिलता है, तो उत्तक ढेर सारा मिल के अंग बनता है। क्या बनता है? अंग। अंग के बाद जैसे हमारा अंगुली है ना, तो ये भी अंग है, नाक है, ये भी शरीर का अंग है, ठीक है। ये सब अंग है, एगो सिस्टम में सजा दिया, सिस्टम में वो सजा दिया, सिस्टम में न सजा तो काम चलता। नाक अगर लगा देता इनने तो काम चलता। सूंघे लगे रहता कुछ हो कि कौची कौची सूंघ के खरीदता है तो लीजिए, मान लो कुछ हो आमे खरीदा, ऐसे आम उठाएगा, पहले ऐसे ना सूंघ के देगा कि ऐसे सूंघेगा, ठीक लगेगा। लेकिन वो तंत्र में सजावल है, वो कौची में सिस्टम में लगाया हुआ है। अंग से बनता है फिर अंग तंत्र, अंग तंत्र में लगा के, अंग तंत्र में बड़ी मैंने बुंदा हो गया ये सब, अंग तंत्र लगा के फिर जीव बन जाता है। क्या बन जाता है? जीव। हम लोग क्या हैं? जीव हैं, जीव बन जाता है, ठीक है ना। चलो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हाथ जल रहा है एकदम मिटाने में। अब देखिए ऑर्गन, अंग है, अंग बताया अभी। उत्तक के समूह जो विशेष काम करे, है ना, एक ही प्रकार के उत्तक के समूह जो कोई विशेष काम करे। जैसे नाक के उत्तक है तो क्या करेगा? सूंघेगा, है ना। तो कोई विशेष काम करे उसको क्या कहते हैं? अंग। बता दिए। चलो, कोशिका के खोज तक भी बता दिए थे। इसमें कुछ नया पॉइंट ऐड किए हैं, देखिए सब। आज का आप लोग ऑनलाइन वाले देखिए, आज का जो एक्चुअल क्लास है अभी से स्टार्ट हो रहा है। उतना देर रिवीजन चल रहा था कल वाला, है ना, याद ताज़ा हो रहा था। मान लिया आप क्लास कर लिए, चल गए गुल्ली डंडा खेले, गुल्ली डंडा के बात याद रहा कि अरे क्या फिट टपली हल हैं, टपता है तो नहीं ना, कि कितना फेंट टापा, चाहे सर्कस देखने चल गया था, उस सब के याद है। तो वह सब याद भुला के पढ़ाई वाला याद के लिए उतना देर क्लास चल रहा था, ठीक है ना। अब नया क्लास यहाँ से होता है चालू, देखो उस सब बतावल था, एगो ये नया ऐड किए हैं। कोशिका का निर्माण एक कोशिका से हो जाता है। जैसे मान लो ये बताए थे बिरचो, कौन बताए थे? बिरचो। एगो बिरचो महोदय आए, इस सब के बाद आए। देखो सबसे पहले 1665, फिर 1675, 31, 39, फिर इहो 39, फिर 1855 ईस्वी में कौन आए? बिरचो। कौन आए? बिरचो चाचा। बिरचो चाचा अच्छा लग रहा है ना, बिरचो चाचा आए। बिरचो चाचा आए ना, तो ये बोले हैं नहीं आ रहा है, मत बिरचो आवे ना कर रहा है, कुछ हुआ जी, तुम लोग भी एकदम टेंशन दे देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बिरचो चाचा है ना, ई का कहे, जैसे में इंसान के मान लो उदाहरण, कौन चीज के? इंसान के। इंसान अगर 2 गो है, उसको अगर 3 गो होना हो तो शादी ब्याह करके अपना हो जाता है ना, कि 2 इंसान से 3 इंसान, 3 गो बनता है इंसान, हैं। शादी ब्याह होने के बाद बाल बच्चा होता है तो 3 गो इंसान बन जाता है। लेकिन कोशिका में वैसे नहीं है। अगर कोशिका के है ना, अगर चाहिए इसको तो कोशिका एगो है, ये अपने से विभाजन कर देगा। ये क्या कर देगा? अपने से विभाजन कर देगा। एगो कोशिका खुद है, एगो वो अपने से निकाल देगा कि जाओ बन गया 2 गो, ओकर मन है वो निकालेगा 3 गो 4 गो, इसी बनते रहता है कोशिका। एक गो रहेगा कोशिका, ओकरे से निकलते रहेगा ढेर सारा कोशिका, बहुत कोशिका निकलता है। अगर इतना जितना कोशिका है उतना अगर इंसान हो जाए ना, तो पृथ्वी के पर वास है ये नहीं है, पृथ्वी पर वासे नहीं है, समझा। कोशिका इतना छोटा होता है, इतना छोटा
कि उसको हम नहीं अपन आँख से भी नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप लाए पड़ेगा। अरे तू कैसे देख लेगा, तो बड़ा बड़ा आँख है तो तू देख लेगा। चलो देखो, कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है। अगर मेरे शरीर में वो कोशिका है ना, यहाँ चाहे कहीं भी हर जगह कोशिका है, नाके पर वो कोशिका है और अगल बगल कहूँ कट गया तो वहाँ पड़ी तो कोशिका मर गया, तो वहाँ कोशिका देने के लिए जो पहले से कोशिका है ना इधर वाला, वहाँ दे देगा कोशिका, नाक पर दे देगा दूसरा कोशिका कि लो जाओ, भर जाएगा जगह। लेकिन इंसान में ऐसा है नहीं। ये बात कौन बताए थे? बिरचो चाचा है ना, बिरचो चाचा बताए थे बात। चलिए आगे, बिरचो चाचा बताए थे कि कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से हो जाता है। अब चलो, मैक्स सुल्ज, बिरचो चाचा के बाद आए मिस्टर मैक्स सुल्ज। मिस्टर मैक्स SUL, मैक्स सुल्ज के बारे में बता रहे थे ना, कट गया था हमने के वीडियो बनते बनते गर्मी के चलते। देखो फिर से बताते हैं किनके बारे में, मैक्स सुल्ज। देखिए ये जो मैक्स सुल्ज है ये आए 1861 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1861 ईस्वी में। नाम है मैक्स सुल्ज, मैक्स सुल्ज, मैक्स सुल्ज नाम है। ये आके बोले ना, ये सिर्फ इतना बोले आके और अपना नाम लिखवा लिए इतना बोल के कि जो कोशिका होता है उसके अंदर भरा होता है वो द्रव्य। कौन सा? वो द्रव्य भरा होता है, प्रोटोप्लाज्म द्रव्य भरा होता है। कौन सा? प्रोटोप्लाज्म। बस इतना बोले। और ये तो हम पहले ही आपको बता चुके थे कि कोशिका के अंदर एगो केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है, बता दिए थे ना कल। कोशिका के अंदर होता है केंद्रक। और ये जो आज बताए कौन? मैक्स सुल्ज। मैक्स सुल्ज हमने के बता दिए कि प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। कुछ भरा होता है? प्रोटोप्लाज्म, है ना। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलो आगे। अब मैक्स सुल्ज के बाद कौन आए? बहुत सारा वैज्ञानिक आया, ठीक ना। जैसे ही देखा सब कह रहे वो माइक्रोस्कोप बना है, सब खरीदे लगा माइक्रोस्कोप और चेक करने लगा। चेक करते करते बहुत सारा वैज्ञानिक निकला। देखो एक और वैज्ञानिक है स्टारबर्गर। स्टार्सबर्गर कौन है? स्टार्सबर्गर। स्टार्सबर्गर खाने वाला बर्गर, खाने वाला ना, स्टार्सबर्गर है। ये आके कहे ना कि कोशिका में होता है लक्षण एगो होता है। कुछ होता है? लक्षण एगो होता है। कैसन लक्षण? पैतृक लक्षण। पैतृक लक्षण। पैतृक लक्षण मतलब देखो है ना, कोशिका में पैतृक लक्षण होता है। कौन बोले? स्टार्सबर्गर, है ना। स्टार्सबर्गर बोले आके ये कोशिका में वो पैतृक लक्षण होता है। इसके चलते पैतृक लक्षण मैंने अगर कोई के पापा या मम्मी पढ़े में चाहे जैसे मान लो कि बॉडी एकदम पूरा बनल है, पूरा लंबा लंबा है, मम्मी पापा अगर लंबा लंबा एकदम लंबा लंबा मम्मी पापा, तो अगर बेटा कहीं बॉर्न होगा हैं? नहीं, उनको बेटो लंबा। जब मम्मी पापा लंबा था बेटो लंबे निकलेगा। कोई कहता है ना कि कभी कभी कुछ बोल देता है कि नकिया गेले है मम्मी पर कि पापा पर, नकिया बैठल है। तो मम्मी चाहे पापा कोई के नाक बैठल होगा तब ना बैठल है, क्या कि दोनों से बच्चा आया है। अब ये जो लक्षण होता है ना कोशिका के केंद्रक में होता है। कहाँ? कोशिका के केंद्रक में ही लक्षण होता है कि जैसन कोशिका रहेगा वह लक्षण के आओ कोशिका के निर्माण करेगा। एक उदाहरण से आओ समझ सकता है। वहाँ मत बैठो तुम, यहाँ वो, यहाँ आ जाओ, बैठो, बस तुम भी बैठ जाओ सही से, ठीक है। आगे साथ में रहेगा तो बात करता है, थोड़ा पढ़ने में मन न लगता है। चलो कोई चीज़ देखता है, हाँ अब जे करे। लेकिन यहाँ भी पढ़ रहे हैं तो पढ़ो। स्टार्सबर्गर आके बताए कि कोशिका में वो पैतृक लक्षण होता है। कोशिका में पैतृक लक्षण होता है, मतलब चल रहा है ना। इसका मतलब कि जैसन मम्मी पापा के लक्षण वैसन होकर बाल बच्चा में लक्षण।
ठीक है ना। चलो ये आए थे कब? अरे 1884 में, 1884 ईस्वी में आए। कौन आए? स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर आके बताए कि कोशिका में पैतृक लक्षण होता है। कोशिका में पैतृक लक्षण कहाँ होता है? इस सब द्रव्य में कि केंद्रक में? केंद्रक में। तुम बोलो। सोचित रहता है, सोचते रहता है। चलो अरे वाव बचल है, देखो ये जब सब लक्षण उक्षण बता दिए ना सब, तब इसके बाद दो नौजवान, हाँ हम बताएंगे। इसके बाद दो वैज्ञानिक आए, एगो एम नॉल आए, एगो ई रस्का। पढ़ा है? एगो एम नॉल, एगो ई रस्का। एम नॉल ई रस्का थे ना, ये 18-20 साल इनकर उम्र था। 18 से 20 साल ही दोनों की उम्र था, और इतने उम्र में वैज्ञानिक बन गई सब, है ना। ई आके का खोज किए? ई आके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, MICROSCOPE, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार किए, है ना। पहले तो हमने मतलब माइक्रोस्कोप क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप बनाया तो पहले छोटा छोटा चीज लौके लगा। अब यह तो आओ तगड़ा बना दिया माइक्रोस्कोप, कोशिका के आओ अंदर तक एकदम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब भी देखने लगा। कब? 1931 के बाद से, 1931 के बाद से। कहा कि तबे ना हुआ इन्वेंशन कौची के? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत छोटा छोटा चीज दिखने लगा। तब इसके बाद आओ क्रांति आएगा कोशिका के खोजना में। अभी तक तो इतने वैज्ञानिक मिले थे, ये कहीं निकल कौची की बात बता दिए, है ना। अब देखो काका बात मिलता है। आगे चलते हैं, एक बार में खत्म। हाँ ये देखो, जब सबसे पहले कौन किए थे कोशिका माइक्रोस्कोप के खोज? बोलो। रॉबर्ट हुक, ROBERT हुक, रॉबर्ट हुक। कोशिका के खोज ये कैसे याद रखेगा? एगो ट्रिक बताएं। हुक से कौची पकड़ा जाता है? हुक से छोटा छोटा चीज बता रहे थे कि अब रॉबर्ट हुक आए। अब कौन आए? रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक जो थे वो खोज किए किस चीज का? माइक्रोस्कोप का। शुरू वही बनाए माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप बनाए ना तो कॉर्क लिए। कॉर्क मतलब पेड़ का छाल। कॉर्क मतलब पेड़ का छाल, जब मरा हुआ होता है ना पेड़ का छाल, वो वाला। जब उसको लिए तो उसको माइक्रोस्कोप में देखे तो कुछ नहीं दिखा, एकदम मोटा मोटा दिखा कि कुछ नहीं है। सोचे कि बेकार है। तब फिर उसको टुकड़ा टुकड़ा करके मेही एकदम धूल कर दिए। क्या कर दिए? एकदम मेही कर दिए। फिर रखे यहाँ माइक्रोस्कोप में, फिर देखे तो उसको मतलब उनको दिखा ये चीज, इस संरचना दिखा। मतलब कि सबसे पहले कोशिका ये वाला दिखा। कौन सा? ये वाला कोशिका दिखा। ये मरा हुआ कोशिका है। जो रॉबर्ट हुक जो थे मृत कोशिका के खोज के। किस चीज का? मृत कोशिका, मरा हुआ कोशिका का खोज के रॉबर्ट हुक। ठीक है। ये देखिए यही सूक्ष्मदर्शी है माइक्रोस्कोप जो बता रहे थे। यही सब ले लेके सब वैज्ञानिक बनते जा रहा था। ये पहले के माइक्रोस्कोप, अभी कुछ आधुनिक माइक्रोस्कोप हैं। पहले के माइक्रोस्कोप में लाइट नहीं रहता था, है ना। तो धूप में रख के यहाँ को दर्पण लगल है शीशा, ऐसे शीशा के एंगल पर लगा के कि यहाँ से प्रकाश टकरा के अंदर जाए तब दिखे हमको कोई वस्तु। ऐसा होता था पहले। लेकिन अब तो है कि एगो टिपा बटन तब लाइटें जल गया। अब सब हो गया है चेंज। चलिए माइक्रोस्कोप बता दिए, आपको बनाना रहेगा चित्र। अब आइए कोशिका के संरचना है। बतावल है, लगता है बता दिए थे, नहीं पता। अब देखिए ना, कोशिका की संरचना बता ही दिए होंगे कल, लेकिन फिर से जान जाइए। कोशिका अंग, जैसे हमारा शरीर है जो बहुत सारे अंग से मिलके बना है ना। बहुत सारे अंग से मिलके बना है। शरीर में बहुत सारा अंग है, जैसे हाथ है, नाक है, मुंह है, ये सब है ना। और कोशिका भी बहुत सारा घटक से मिलके बना है ना। और वही सब घटक को अंग कहते हैं,
क्या कहते हैं उस सब घटक को? अंग कहते हैं। रख दो सब। पढ़े खनी खाली पढ़े पर ध्यान, बस पढ़ते सिर्फ कुछ हाथ में मत लेके रखिए, इसे टाइम पास ला दिमाग उधर चल जाएगा, ठीक है ना। चलो, कोशिका के 3 गो घटक है। क्या वो घटक है? 3 गो। देखो, देखो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 चीज से मिलके बनता है कौन? कोशिका, ठीक है ना। वही कोशिकांग है। क्या कहता है कोशिकांग? जो सुनिएगा अब, कि कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है। किससे? विभिन्न घटकों से। जैसे हमारा शरीर है, ये ढेर सारा अंग से मिलके बना है ना। एक शरीर में मेरा कोशिका भी है, हाथ भी है, पैर भी है, ये सब से मिलके बना है। ऐसे ही इसका है, कोशिका है जो बहुत सारे घटक से मिलके बना है, और उन्हीं सब घटक को अंग कहते हैं। किसका अंग? कोशिका का अंग। तो हो गया कोशिकांग, है ना। कोशिका के अंग को कोशिकांग। चलो देखो इसका परिभाषा ऑफिशियल। कोशिका का निर्माण विभिन्न घटक से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। ये तीनों के क्या कहेंगे? कोशिकांग। ये तो लिख दिया ऐसा कोशिकांग, एगो सुंदर कोशिकांग लिखते हैं। देखो जाओ ले लो दवाई, ये दवाई हो गया, जाओ ले लो। ऐसे डॉक्टर ने लिख के भेजा देता है। अच्छा देखो, अब आते हैं टॉपिक पर। कोशिका में क्या भाग? कोशिका में क्या वो अंग? 3 गो। कौन कौन है? तो कोशिका झिल, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये 3 चीज जान लिए, अभी ये 3 चीज के पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले अपना कोशिका झिल्ली। क्या? कोशिका झिल्ली। इसको मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन ना, मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। कोशिका झिल्ली क्या है? कोशिका के अंदर, किस चीज के? कोशिका के अंदर। हाँ ये देखो, ये कोशिका के अंदर है। एगो पतला झिल्ली टाइप का रहता है, पतला झिल्ली, ऐसे वो पतला झिल्ली रहता है ना। ये वाला नहीं जो उजला लग रहा है, बाहर से नहीं, ऐसे अंदर में रहता है। एगो पतला ऐसे झिल्ली रहता है, ठीक है। इसी को कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। देखो इसमें ही है, दिख रहा है ना ये? हाँ, ये कोशिका झिल्ली है। इसका काम होता है ना कि कोशिका के अंदर एक कोशिका जीव द्रव भरा हुआ है ना। प्रोटोप्लाज्म बताया था ना अभी, उसको अंदर बाहर करने के लिए, जैसे उससे पानी तो भरा हुआ है, अब अगर उसको कुछ चीज़ रोकने के लिए नहीं रहेगा तो इधर उधर हो जाएगा ना। उदाहरण के लिए मानो अगर ये बोतल है, ये बोतल में अगर हम इसे पानी हिला दिए तो पानी देखो एकदम हिल के जने तने हो गया, है ना। पूरा हिल गया बोतल का पानी। लेकिन अगर इसमें वो इसे पतला कपड़ा के अगर अंदर डाल दें और फिर पानी के हिलाएं तो थोड़ा कम हिलेगा, है ना। उसी को नियंत्रित करता है कौन? कोशिका झिल्ली। कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, उसको नियंत्रित करने के लिए कोशिका झिल्ली होता है। ये कोशिका झिल्ली रहता है जो पारगम्य रहता है। पारगम्य माने कि इसके आर पार हमने देख सकते हैं, इसके आर पार कुछ भी चीज हो सकता है। देखो इसके आर पार ये सब है ना, ये सब इसके आर पार हो सकता है कोशिका के, कोशिका झिल्ली के आर पार। और इस सब के बैलेंस बना के रखने के लिए कि ज़्यादा इधर उधर पानी न होवे, पनिया एकदम टघर न जाए, चाहे कुछ ना हो जाए, ये सब नियंत्रण बनाए रखता है कौन? कोशिका झिल्ली। आया समझ में? हैं? देखो अब मिटाते हैं इसको, तब चित्र सुंदर लगेगा। देखो सभी कोशिकाओं में एक बाहर चारों तरफ बहुत पतली झिल्ली होती है। बता दिए कि बाहर चारों तरफ एक बहुत पतली झिल्ली होती है, जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। चाहे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली ना था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब देखो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अर्ध पारगम्य होती है, माने इसको आर पार हमने देख सकते हैं, है ना, आर पार जा सकता है। ये सब जो है ना आर पार हो सकता है। अब देखो ये कौन सा चीज का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन। किस चीज का? लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन का नाम सुना है कभी? प्रोटीन विटामिन प्रोटीन है जी।
प्रोटीन है ना, एंजाइम है, शरीर को ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन दाल से मिलता है, अंडा में भी प्रोटीन रहता है ना। वही प्रोटीन और लिपिड, कौन चीज, लिपिड, प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड से क्या बनता है, अंडा। बोलो, प्रोटीन और लिपिड से कोशिका झिल्ली। अरे जब हम तुमको पढ़ा रहे हैं कोशिका झिल्ली तो वही ना बनेगा। तब दूर दूर हो जाओ, चलो उधर, तुम उधर ऐसे ना, हाँ वैसे ही। आप भी तनी सीधा होके बैठिए। स्टैंड ऐसे अगर कोई लगा के बैठल है ऐसे, वो नहीं बैठना। ऐसे वो ठक के बैठल है, वो नहीं बैठना। सूत सकता है खाली बस, चाहे तो सूत जाओ एकदम नींद से। जब नींद से सूतना है तो जाओ घरे रहो, कहाँ सूतो घर जाके आराम से मौज काटो। चलिए, कोशिका कौन कौन चीज से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड से, दो चीज से बना होता है कोशिका झिल्ली, है ना। कोशिका झिल्ली के काम कि इसके अंदर जो द्रव है ना, इसको नियंत्रित करके रखता है, कंट्रोल में रखता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में, एक आध गो और बात है, देखते हैं। अच्छा, गर्मी कब जाएगा पता है किसी को? अगर ऑनलाइन में कोई के पता है तो ऑनलाइन में कमेंट कीजिए, तो नहीं जानेंगे कि गर्मी कब जाएगा, तब ना जो हालत खराब हो है। देखिए अब इसके काम कुछ, इसके काम है जो निम्नलिखित है, कर काम जान लेते हैं। सीमित झिल्ली का काम करती है। सीमित झिल्ली मतलब कि कुछ भी नियंत्रण करने के लिए झिल्ली सीमित रखती है, पानी वो सब है उसको सीमित रखती है, इधर उधर फैल नहीं देती है, बांध के रखती है। कोशिका को आंतरिक सहारा देती है, कोशिका को अंदर से सहारा देता है। कौन देता है सहारा? कोशिका झिल्ली। और क्या करता है कोशिका झिल्ली? जो देखो, अलग अलग अणुओं को अंदर बाहर करने में नियंत्रित रखता है। अभी बताए, ये जो अलग अलग अणु हैं कोशिका में, इसको अंदर बाहर करने के लिए नियंत्रित रखता है। कोशिका में से कुछ निकलेगा, कुछ अंदर आएगा, तभी ना होगा काम। तो उसको नियंत्रित रखता है कि ज़्यादा ना निकले बाहर, ज़्यादा न जाए अंदर, ठीक है ना। और क्या काम करता है? जंतु कोशिका में सिलिया, देखो क्या क्या है जी, जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि निर्माण में मदद करती है। मतलब कि ये जंतु कोशिका है ना, उसमें ये सब चीज़ बनता है। सिलिया बनता है, फ्लैजिला बनता है, माइक्रोविलाई बनता है। क्या बनता है? माइक्रोविलाई। और ये सब बनने में मदद करता है कौन? कोशिका झिल्ली। अभी सब बात चल रहा है कोशिका झिल्ली के लिए, ठीक है ना। एक बार शुरू से जान लेते हैं कोशिका झिल्ली के, ठीक है ना, फिर चलेंगे आगे। देखो, कोशिका झिल्ली है जो कोशिका के चारों ओर एक दीवार जैसा होता है, हल्का पतला झिल्ली, उसको हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। पानी खत्म कर दिया? और देखना, कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। यह अर्ध पारगम्य होता है, माने कि पार होवे देता है कुछ भी उसके अंदर से, जो द्रव है, अणु है उसके अंदर, उसको पार होने देता है। अर्ध पारगम्य है कोशिका झिल्ली, अर्ध पारगम्य है। जो हमारे शरीर के अंदर कोशिका है, उसके अंदर कुछ बन रहा है, तो हमको शरीर को कैसे मिलेगा? प्रोटीन ये सब है, कैसे मिलेगा? ऊर्जा ये सब हमको शरीर में कैसे मिलेगा? जब उसके क्या बोलते हैं, कोशिका के अंदर से कुछ निकलेगा नहीं, कोशिका के अंदर कुछ जाएगा नहीं, तो चलेगा काम? चल रहा है ना, है? तब इसीलिए वो होता है पतला हल्का, ठीक है ना। अब देखना, ये है जो सीमित झिल्ली होती है, सब इसको में सीमा बांध के रखता है, ठीक है। और देखना, ये झिल्ली के अलग अलग अणुओं को अंदर बाहर करने के लिए सहायता प्रदान करती है, बता दिए। और क्या है, जंतु कोशिका में सिलिया, फ्लैजिला और माइक्रोविलाई, ये तीन चीज बनता है। तीन चीज बनने में मदद करता है कौन? कोशिका झिल्ली या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे कोशिका झिल्ली। चलिए अब आगे वाला पर चलते हैं।
ये हमारा लास्ट होने जा रहा है। ये जो टॉपिक है अपना कोशिका भित्ति लास्ट है। काहे कि गर्मी में 1 मिनट ना छोड़ दो ना, मारेंगे अभी, मारेंगे छुट्टी में रहेंगे, छुट्टी हो जाएगा ना तब मारेंगे दबा के, अभी रहने दो। अब देखिए हमारा लास्ट है कोशिका भित्ति। क्या है? भित्ति। गांव देहात में भित्ति माने दीवाल होता है। भित्ति माने सुना होगा कभी, भित्ति, भित्ति माने दीवाल। यहाँ भी भित्ति माने दीवाल। दीवाल जो बोल रहे हैं, दीवाल, दीवाल मतलब दीवार, दीवार मतलब दीवार, भित्ति मतलब दीवाल और दीवाल माने दीवार। चलो कोशिका भित्ति, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि दीवाल है कोई। क्या है? दीवाल है। इसके पहले लगा भी हुए कोशिका लगा हुआ है, मतलब कोशिका के दीवाल। ये कोशिका के लिए एक दीवार का काम करती है। कौची के? दीवार का काम करती है। देखो पादप कोशिका के चारों ओर एक मोटे और कड़े मतलब कि काड़ा, दीवार रहेगा तो पुल पुल रहेगा, काड़ा रहेगा तो मोटे और कड़े एक आवरण होता है। क्या होता है? आवरण। और सुरक्षा करने के लिए मान लो कि कोशिका है ना, तो एक ऐसे एकदम सट के एगो कड़ा मजबूत आवरण होगा, एगो ऐसे कड़ा मजबूत आवरण होगा सट के एकरा पर। इसी को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। द्वारा घिरी होती है, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये इससे होगा, हाँ, कोशिका भित्ति। ठीक है ना। चलो कोशिका भित्ति जो होता है उस सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज का? सेल्यूलोज का बना होता है। अभी पारगम्य होता है। क्या होता है? पारगम्य होता है, माने कि आर पार एकरो, इसके भी आर पार कुछ जा सकता है, आर पार आ सकता है तो दीवाल, मजबूत दीवाल, लेकिन आर पार कुछ जा भी सकता है और आर पार कुछ आ सकता है। ये अपन मजबूत दीवाल के आर पार कुछ आ पा जाएगा? नहीं, खाली आत्मा फिल्म में देखा तो खाली आत्मा जाएगा आर पार, और कुछ नहीं। अब देखो इसका कार्य जान लेते हैं। काम, कोशिका भित्ति के काम। अब कोशिका भित्ति कौन सा काम करता है जो जानते हैं। देखिए कोशिका भित्ति है, कोशिका को निश्चित आकार देता है। कोशिका को निश्चित आकार जैसा है, जैसे कि ये मेरा कमरा है, कमरा में जो दीवार सजाया हुआ है इसे मेरा कमरा को आकार दे रहा है। अगर ये मजबूत नहीं रहता तो एक एने से टेलते, ओने से टेलते, गोल कर देते, टेल के कैसा कर देते? गोल। लेकिन ये भी मजबूत है, अपना कोशिका भित्ति मजबूत है, टेल टाल के गोल होगा वैसे ही एकदम निश्चित आकार है। आवाज़ कर रहा है तो करेगा ना। बना दिया इसे मिस्त्री, वही छोड़ दिया। ठीक है ना, बना दिया मिस्त्री और छोड़ दिया। इसको हम अगर घर ऐसे बना दिया तो ऐसे रहने देंगे, इसको टेल टाल के गोल नहीं कर पाएंगे। वैसे ही निश्चित आकार देता है कोशिका भित्ति कोशिका को। कोशिका भित्ति है जो इसे मजबूत घेरले है, तो इसके अंदर वाला कहीं ना चरखूट होगा जब दीवारें वैसे नहीं तो कुछ होगा फिर नहीं। मतलब कि कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है ना। अब देखिए, अब देखो ये जो हमारा दीवाल है, ये अंदर है दीवाल के। अगर बाहर कोई जानवर आ गया चाहे कुछ आ गया तो उसके से हम सुरक्षा हैं, सुरक्षा में है ना। बाहर से कोई भी कुछ करेगा तो होगा, हमको सुरक्षा प्रदान कर रहा है कौन? ये दीवाल। और कोशिका के लिए भी ये देखो, ये हमारा कोशिका है और ये लाल वाला कोशिका के दीवाल है। तो कोशिका के दीवाल को कोशिका भित्ति कहते हैं, है ना। कोशिका का सुरक्षा प्रदान करेगा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका को बचा के रखता है कि अरे पेट में आओ कोई कीड़ा घूम रहा है, चाहे आओ कुछ घूम रहा है, उसको से सबको बचा के रखेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आगे देखो, इसे मिटाओ ना, मिटा के रखते हैं ना तो मान लो कोई अगर ऑनलाइन में उतार रहा है और नहीं दिखा तो गड़बड़ वाला बात है ना। अब देखो कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है और बाहर से कोशिका भित्ति, और बाहर से क्या है? कोशिका भित्ति है ना। कोशिका भित्ति केकर रक्षा करा? कोशिका झिल्ली के रक्षा करा, केंद्रक के रक्षा करा, माने कि सबके रक्षा किया। ठीक है,
अब चलिए आगे चलने वाले हैं। अब ख़त्म होने वाला है ना अपना ही चैप्टर, आज ख़त्म होगा। चैप्टर नहीं, आज के क्लास ख़त्म होगा। देखो, कोशिका रक्षा करेगा, कोशिका झिल्ली के केंद्रक के, और क्या करेगा रक्षा करने के अलावा? कोशिका के अंदर, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो द्रव भरा हुआ है ना उसको भी सूखने से बचाता है। जो द्रव हुआ है, मतलब ये जो द्रव भरा हुआ है उसको भी सूखने से बचाता है। कौन बचाता है? कोशिका भित्ति। इतना सारा काम है इसका। देखिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मतलब देखिए, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, तो अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए। आपको जो पैनल PDF है ना, PANNAL PDF, पैनल PDF आपको मिल जाएगा। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, PDF हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। और जो भी अगर आपको लगा कि नहीं समझ में आया उसको अगला क्लास में भी रिकवर कीजिए, चाहे जो भी आपको लगे वो आप कमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट। और देखो बाबू, तोहनियो क्लास करता है ना घरे, तब कमेंट है वो जरूर करना, ठीक ना? कि समझ गए कि नहीं समझे, चाहे कुछ लिख देना, तब ना पता लगेगा कि कौन क्लास किया है। और कमेंट नहीं करेगा तो हम एक चीज़ और देख लेंगे, क्लास ना किया है जो हम जान जाएंगे खुद है, क्या कि कौन क्लास में हम क्या बोले, लास्ट में हम कौन क्लास में क्या बोले हैं, ये तो उन्हीं से पूछेंगे ज़रूर, तब पता लग जाएगा कि कौन मेरा वीडियो किया है क्लास के। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।